अंधेरे से उजाले तक एक गरीब बेटे की सच्ची कहानी। एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी पगडंडी के पास एक कच्चा सा घर था। उस घर की दीवारों में दरारें थीं, छत से अक्सर पानी टपकता था और हर मौसम जैसे उस परिवार की परीक्षा लेने आता था। उसी घर में रहता था एक गरीब परिवार, पिता, माँ और उनका बेटा राजू। राजू के पिता दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। सुबह सूरज उगने से पहले घर से निकलते और देर शाम थके हुए लौटते। उनके हाथों की दरारें और चेहरे की थकान उनकी मेहनत की कहानी कहती थी। माँ भी कम मेहनती नहीं थी। वो गांव के बड़े घरों में बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा करती और कभी कभी खेतों में भी काम करती थी। फिर भी उनके घर में हमेशा तंगी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार आधा पेट खाकर ही सो जाता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब माँ अपने हिस्से का खाना भी राजू को खिला देती और खुद खाली पेट सो जाती। एक रात की बात है, बाहर तेज बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था और घर के कोनों में छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे। उस दिन घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। माँ ने वो दोनों रोटियां राजू को दे दी। राजू ने जब माँ से खाने के लिए कहा तो माँ ने मुस्कुराकर मना कर दिया। लेकिन उस दिन राजू समझ गया था, माँ भूखी है। उसने रोटी खाते हुए हर कौर के साथ एक कसम खाई, अब मैं अपनी माँ को कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। अगले दिन से ही राजू की जिंदगी बदल गई। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। स्कूल में वो हर सवाल ध्यान से सुनता, समझता और याद करता। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, लेकिन वो अपने दोस्तों से पुरानी किताबें लेकर पढ़ता था। कभी कभी तो फटे हुए पन्नों को जोड़कर पढ़ाई करता। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते थे, राजू किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। और रात को जब घर में बिजली नहीं होती तो वो गांव के चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर बैठ जाता। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते। अरे, इतना पढ़कर क्या करेगा? तेरे जैसे लोग कभी बड़े नहीं बनते। ये बातें राजू को चुभती जरूर थी, लेकिन वो टूटता नहीं था, बल्कि हर ताना उसे और मजबूत बना देता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसके पिता काम करते करते गिर पड़े। उन्हें तेज बुखार हो गया और डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ और राजू पर आ गई। राजू ने बिना देर किए फैसला लिया, वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करेगा। अब उसकी दिनचर्या और भी कठिन हो गई। सुबह स्कूल, दोपहर में काम और रात को पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता कि चलते चलते ही सो जाने का मन करता। लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, वो खुद को फिर संभाल लेता। एक दिन काम से लौटते वक्त उसे सड़क पर एक पुरानी किताब मिली। वो किताब किसी प्रतियोगी परीक्षा की थी। राजू ने उसे उठाया और घर ले आया। उसी दिन उसने फैसला किया, वो इस परीक्षा को पास करेगा। अब उसकी मेहनत का स्तर और बढ़ गया। वो हर दिन घंटों तक पढ़ाई करता। जो समझ नहीं आता उसे बार बार पढ़ता। कभी कभी वो अपने टीचर से भी मदद लेता। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने उसे कॉपी दे दी तो किसी ने पुरानी किताबें। साल बीतते गए और फिर वो दिन आया जिसका राजू को इंतजार था। रिजल्ट का दिन। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना रिजल्ट देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पास हो चुका था। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि अच्छे अंकों से सफल हुआ था। पूरा गांव हैरान था। जो लोग उसे ताने मारते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ ही समय बाद राजू को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली बार उसने इतने पैसे एक साथ देखे थे। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? वो सीधे अपने गांव गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ के हाथ में अपनी पहली कमाई रख दी और कहा, अब आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने उसे गले से लगा लिया। वो पल उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। धीरे धीरे राजू ने अपने